गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस देखे थे और उसमें हमने देखा था कि जो आपकी कैपिटल होती है आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज़ डेफ्ट यानी कि ऋण, उसके बाद आपका था प्रेफरेंस कैपिटल पूर्वाधिकार अंश पूंजी, फिर था इक्विटी कैपिटल या कि समता अंश पूंजी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ डेफ्ट या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। तो जो डिबेंचर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं रिडीमेबल, जिनका एक निश्चित अवधि के बाद रिपेमेंट कर दिया जाता है जो मूलधन या जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, और एक होते हैं इररिडीमेबल, ये जिन्हें परपेचुअल भी कहा जाता है, जो कंपनी के पूर्ण जीवन काल में उनका भुगतान नहीं किया जाता, उनका प्रिंसिपल सम का। तो हमने देखा कि उसमें कुछ 4 फॉर्मूलेज हमने देखे थे। तो जो इररिडीमेबल है, जो परपेचुअल होते हैं, तो उसमें हमने एक बिफोर टैक्स का फॉर्मूला देखा था, एक आफ्टर टैक्स का। उसी तरीके से रिडीमेबल में भी बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। वहाँ पे भी आपको फार्मूला वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11.1 है, एक्स लिमिटेड है, जो कि 1007% डिबेंचर्स 100 रुपये वाले जो हैं वो इशू करना चाह रही है। तो यहाँ पे डिबेंचर के आगे जो 7% लगा है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और यहाँ पे जो इशू एक्सपेंसेस है वो 5 रुपये पर डिबेंचर है। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल फाइंड आउट करनी है। अच्छा, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये रिडीमेबल है, यानी इनका भुगतान किए जाने वाले डिबेंचर्स हैं, ये इरिडीमेबल है। तो अभी कैसे हमें पता करें? तो क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी आपको रिडीमेबल वैल्यू दी होगी तो वो रिडीमेबल डिबेंचर्स होंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं पर भी रिडीमेबल वैल्यू आपको नहीं दी है, तो इसका मतलब ये इरिडीमेबल या परपेचुअल डिबेंचर्स है। चलिए, दूसरी चीज़ हमें ये देखना है कि अभी बिफोर टैक्स वाले हैं या आफ्टर टैक्स वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी आपको टैक्स रेट दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। अगर टैक्स रेट आपको दिया रहता तो आफ्टर टैक्स वाले होते हैं और आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला हम लगाते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट नहीं दिया है तो बिफोर टैक्स है, तो हम बिफोर टैक्स वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए आपके सामने इसका सॉल्यूशन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इरिडीमेबल और बिफोर टैक्स वाला है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम ये जैसे इरिडीमेबल बिफोर टैक्स वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। और देखिए 100 रुपये का एक डिबेंचर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। तो 100 रुपये का 7% आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये 7 रुपीज़ आता है। अब यहाँ पर हमें जो फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट है, देखिए हमारा फार्मूला होता है के आई, स्मॉल आई है, और आई इंटू 100 और डिवाइडेड बाय एन पी। तो एन पी का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है कि वो डिबेंचर आप इशू कर रहे हैं और इशू करने पर आपको कितना पैसा मिल रहा है। तो उस डिबेंचर की देखिए जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपये है, और जो इशू कॉस्ट है, फ्लोटेशन कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, 5 रुपये है। तो 5 रुपये हम माइनस कर देंगे तो आपको मिल रहे हैं 95 रुपये। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो आई था वो 7 था और इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 95, तो हमारा ये आता है 7.37%। तो इस तरीके से ये हमारा यह आंसर हो जाता है। चलिए, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11.4 का ए वाला। तो देखिए इसमें पहला है एक्स लिमिटेड इश्यूज़ ₹50,000, 50,000 रुपये मूल्य के 8% डिबेंचर्स पार पे। पार का मतलब होता है कि अगर 100 रुपये फेस वैल्यू का डिबेंचर है तो 100 रुपये में ही इशू किया है। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज़ 50%, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। चलिए, तो सबसे पहले अब हमें ये देखना है कि ये जो डिबेंचर्स हैं ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। तो वापस से इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो कहीं पर भी रिडीमेबल वैल्यू दी हुई है क्या क्वेश्चन की? अपार्ट फ्रॉम इट्स फेस वैल्यू नहीं दी है, तो ये इरिडीमेबल या परपेचुअल होंगे। दूसरी चीज़ हमें देखना है कि बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है। तो देखिए क्वेश्चन में टैक्स रेट आपको दिया है क्या? तो दिया हुआ है। देखिए जो टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी है वो 50% है, तो ये आफ्टर टैक्स वाले हैं, तो आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला ले गया। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हम जो निकालेंगे
वो निकालेंगे 50,000 का 8%, तो ये आ जाता है आपका 4,000। अब नेट प्रोसीड्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000, यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट या फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, ये तो हम माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको जो टैक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 50%, तो 50% ही हमने इसको कैसे किया, हमने इसको 0.5 कर दिया। तो हमने इसको कैसे किया, ये जैसे आपका ये जैसे 50 है ना, तो अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास ही 0.5 हो जाता है। अभी हमारा जो फार्मूला है ये इस तरीके से है, देखिए हमारा ये जो ऊपर का फार्मूला था ये वाला है ना, I इंटू 100 अपॉन में NP, तो हमने ये वहीं रखा है, बस के आगे एक नया थोड़ा सा ऐड कर दिया 1 माइनस टी। ठीक है, तो आप देखिए I हमारा था 4,000 इंटू 100 और NP था 50,000 और 1 माइनस और ये टैक्स जो था 0.5। तो आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं, है ना, 4,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय पहले 50,000 कर लीजिए, फिर जो भी आपका आंसर आता है उसमें आप 1 माइनस 0.5, तो 1 में से 0.5 गया तो कितना बचेगा 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर ये आ जाता है। ठीक है, अब उसी तरीके से उसका जो बी वाला पार्ट है, तो बी वाले पार्ट में हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं बी वाले पार्ट में क्वेश्चन क्या दिया। देखिए बी वाले पार्ट में आपको दिया हुआ है वाई लिमिटेड इशूज़ अगेन 50,000 रुपये मूल्य के डिबेंचर इशू करते हैं जिसका 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे 10% के प्रीमियम पे इशू किया जाता है, यानी कि 50,000 रुपये का 10% आप निकालते हैं तो 5,000 रुपये। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी 60%, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, और यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो 60%। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे अगेन ये जो हमारा बी वाला पार्ट है इसमें 50,000 है और इसका हम 8% हम निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 4,000 रुपये। अब यहाँ पे जो नेट प्रोसीड्स हैं तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए 50,000 तो ये फेस वैल्यू है इसकी और आप इसको प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं 10% के, तो 50,000 का हम 10% निकालते हैं तो ये आ जाता है आपका 5,000। ठीक है, तो 50,000 में हम 5,000 जोड़ते हैं तो ये आ जाता है आपका आ जाता है 55,000। और जो टैक्स रेट आपको दिया है 60% और अगेन 60 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 आता है। और हमारा फार्मूला देखिए वही रहेगा सेम, बस इस फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करना है 4,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 55,000 1 माइनस 0.6। तो 4,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 55,000 करिए और इंटू करिए 0.4 से, तो 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4 बचेगा, तो आपका आंसर आता है 2.91%। चलिए अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसका जो सी वाला पार्ट है वो है ए लिमिटेड इश्यूज़ ₹50,000 8% डिबेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। यहाँ डिस्काउंट पे इशू किया है, यानी 50,000 रुपये फेस वैल्यू है और उसका 5% हम निकालते हैं तो 50,000 का 5% आता है 2,500 यानी 47,500 में इशू किए। देखिए प्रीमियम फेस वैल्यू में ऐड किया जाता है, डिस्काउंट फेस वैल्यू में से माइनस किया जाता है, और जो टैक्स रेट है अगेन 50% है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए अगेन यहाँ पे 50,000 का 8% हम निकालते हैं तो ये 4,000 रुपये आता है, और ये जो नेट प्रोसीड्स है तो 50,000, अब यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू किया है 5,000 का 5%, तो ये 2,500 रुपये होता है। तो 50,000 में से हम 2,500 माइनस करते हैं तो 47,500, और जो टैक्स रेट है अगेन 50% दिया है और 100 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आता है 0.5, और हमारा फार्मूला वापस से वही सेम रहेगा, फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.21%। चलिए तो अब यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक शुरू होगा, हम क्वेश्चन नंबर 11.7 देखेंगे। तो ये यहाँ पर रिडीमेबल डिबेंचर्स वाला टॉपिक है जिसमें बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स वाले कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।